इसके पहले हम जब मिले थे तब धोरण 8 के विषय हिंदी की पाठ दूसरी ईदगाह की बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि ईद का त्यौहार मना रहे हैं, लोग ईदगाह जा रहे हैं, बच्चे लोग बहुत खुश हैं, सब लोग अपने अपने पिता के साथ जा रहा है। इस पाठ का नायक हामिद के माँ बाप गुजर गए हैं। उसका पिता हैजे की बीमारी में मृत्यु हो गई थी। उसकी एक बूढ़ी अमीना दादी के पास वह रह रहा है, वो बहुत खुश है। उसकी परिस्थिति खूब दीन એટલે કે गरीब है। ईद के त्यौहार के दिन उसके घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। हामिद के दोस्त सब मेले में जाते हैं और सब लोग खिलौना लेते हैं। चक्री फजेत में बेचते हैं। हामिद के पास तो 3 ही पैसे हैं। अपनी पास इतनी ही दौलत है, उसमें से वह किसी भी एरी गैरी वस्तुओं में वह अपना पैसा नहीं गंवाना चाहता, इसलिए वह चक्री में नहीं बेचता। सब लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, उसने मिठाइयाँ भी नहीं खाई। सबने खिलौने लिए, उसने खिलौने भी नहीं लिए। उसने अपनी दादी माँ के लिए एक चिमटा लेता है, तो सब लोग उसे बुद्धू कहते हैं। हमने इतना पाठ समझा था। अब आगे सुनिए, सब अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? मोहसिन नामनो एनो जे मित्र छे ई एने एम कहे छे के आ चीपियो शा माटे लाव्यो बुद्धू, એટલે बुद्धू એટલે मूर्ख, आनु तू शुं करीश? आ तो आपणा माटे कांई कामनी चीज नथी। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चू की, चूर चूर हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। उसका मित्र जब एने कहे छे के चीपियो शुं काम लाव्यो, तो चीपियानी सर्वोपरिता पोते सिद्ध करे छे के हूँ मारा चीपियाने नीचे पछाड़ूं तो एनुं कांई थशे नहीं, पण तारो जे भिस्ती ते लीधो छे एने तू नीचे पछाड़, भांगीने भूक्को थई जाशे एम। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? महमूद नामना छोकराए शुं कीधुं? तो आ चीपियो शुं कई रमकड़ू छे? हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, रमकड़ू केम नथी? जो विद्यार्थी मित्रों, आ जे पोताना चीपिया लेवानुं जे कारण आपे छे ई आखो प्रश्न छे। नाना प्रश्न में छे, मोटा प्रश्न में छे, तो बराबर सांभळजो। अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, खभा पर राख्यो तो बंदूक थई गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, हाथ में राखे तो वगाड़े तो फकीर जे मागवा वाला बावा आवे छे ई जेम वगाड़े एवो मंजीरा थई जाए, चीपियो थई जाए।
चाहूँ तो इसे मंजीरा का काम ले सकता हूँ। जो हूँ એને ઈચ્છું તો મંજીરાની જેમ વગાડી પણ શકું છું। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। जो मारो चीपियो तमारा बधाना रमकड़ा ऊपर एक बार मारूँ तो तुम्हारा बधा रमकड़ा टूटी जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सके। तमारा बधाना रमकड़ा भेगा थई जो मारा चीपियाने कांई नुकसान पहोंचाडवानी कोशिश करे तो पण एने जरा पण नुकसान पहोंचाडी शके नहीं। बाल भी बाका न होना एटले जरा भी नुकसान न होना। तमारा बधाना रमकड़ा भेगा थाय तो पण मारा चीपियानुं कांई बगाड़ी शके नहीं। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। शू के छे? बहादुर छे, शेर जेवो छे। जेम वनराज वननो राजा शेर कहेवाय छे एम मारो चीपियो पण शेर छे। समीने खंजरी ली थी। समी नामनो छोकरो हतो एने खंजरी लीधी थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। खंजरी केटला पैसानी लीधी थी? 2 पैसानी। तो एने शुं कीधुं? आ तो केवी सरस वागे छे। एने गमी गयो चीपियो। तो एने शुं कीधुं? मारी खंजरी साथे तारो चीपियो बदलावीश, मने आपीश तारो चीपियो। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। उपेक्षा एटले नफरतनी जेम एनी खंजरीनी सामे जोवे छे, तिरस्कारनी थी। बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे। शू कहे छे? मारो चीपियो जो ईच्छे तो तारा खंजरीनुं पेट चीरी नाखे एम एना उपर पछाड़े तो खंजरी टूटी जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मारो चीपियो शू छे? बहादुर शेर छे। गमे एवो तोफान आवे, वरसाद आवे तो पण मारो चीपियो बराबर अડીખમ ઊભો હશે, એનું કાંઈ પણ બગાડી શકશે नहीं। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया। बधाने चीपियो गमी गयो। हवे शू थाय? कोई पासे कई पैसा तो हता नहीं, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे है? हवे कोना पासे बाकी वध्या छे? बधाए पोताना पैसा हता ए बधाए वापरी नाख्या था। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए थे अने मेळामांथी खूब ज दूर आवी गया था। धूप तेज हो रही है, तड़को वधी गयो, बपोर थती थी। घर पहुंचने की जल्दी है। हवे घरे जवानी उतावळ छे। पहेला मेळामां जवानी उतावळ हती, हवे बधा बाळकोने घरे जवानी उतावळ छे। बड़ों से जीत करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। बधा पोताना पिताने जीत करे तो पण हवे चीपियो मळी शके एम नहोतो। हामिद है बड़ा चालाक। हामिद छे ए खूब चतुर छे, चालाक छे, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। एटले एने पोताना पैसाने बचावीने राख्या था। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए। बधा बाळकोए घणा बधा पैसा, कोई 3 आने, कोई 4 पैसा वापरी नाख्या, पर कोई काम की चीज न ले सके। पण कोईए एक पण कामनी वस्तु लीधी नहीं। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। हामिदे 3 पैसानी अंदर पोते एक सारी एवी छाप ऊभी करी दीधी पोताना मित्रों पर। सची तो है, खिलौना का क्या भरोसा? के साचुं ज छे, रमकड़ानो शुं भरोसो? रमकड़ा न लेवानुं कारण हामिद शुं बतावे छे जोजो। टूट फूट जाएंगे, के टूटी फूटी जाशे। हामिद का चिमटा बना रहेगा वर्षों तक, अने मारो चीपियो छे तो वर्षों सुधी एमनेम सलामत रहेशे। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो। मोहसिन ने एनो चीपियो मांग्यो। हम भी देखे, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो।
એણે ભીસ્તી લીધો હતો કે તું મને તારો ચીપિયો આપ, હું તને મારો ભીસ્તી જોવા માટે આપું. હામિદને આમાં કાંઈ વાંધો નહોતો, કારણ કે રમકડાથી રમાઈ જાય અને પોતાનો ચીપિયો સલામત રહે. महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए. महमूद હતો એને અને નૂરાએ જે વકીલ લીધો હતો એણે પણ પોતાના રમકડા છે એને રમવા માટે આપ્યા. પેશ કિયા એટલે આપ્યા, રજૂ કર્યું. हामिद को इन शर्तों में मानने में कोई आपत्ति न थी. महमूद નામનો છોકરો હતો, એણે પોતાના રમકડા આપી. હામિદને આ બધા શરતો માનવામાં કાંઈ વાંધો નહોતો. चिमटा बारी बारी के सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए. कितने खूबसूरत खिलौने थे. હામિદને રમકડા તો ગમતા હતા, એના પાસે પૈસા નહોતા, એટલે એને તો પોતાની ઈચ્છાઈ પૂરી થઈ ગઈ. બધાના રમકડા ફરી ફરી એના હાથમાં આપ્યા અને એણે પોતાનો ચીપિયો બધાને જોવા માટે આપ્યો. આમ હામિદની ઈચ્છા પણ પૂરી થઈ ગઈ અને પોતાનો ચીપિયો સલામત રહ્યો. रास्ते में महमूद को भूख लगी. महमूद છે એને રસ્તામાં ભૂખ લાગી. उसके बाप ने केले खाने को दिए. એના પિતાજીએ કેળા લીધા હતા, એને ખાવા માટે આપ્યા. महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया. महमूद છે એણે ખાલી હામિદને પોતાનો મિત્ર બનાવ્યો. આ શેનો પ્રભાવ હતો? ચીપિયાનો. આ તમારા ખાલી જગ્યામાં વિકલ્પમાં આવે છે કે હામિદને કિસકો अपना मित्र बनाया, तो महमूद ने. उसने उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए. मुंह ताकते रहना એટલે चकित हो जाना. એના બધા મિત્રો છે એ જોતા જ રહી ગયા કે આ બે તો ભાઈબંધ થઈ ગયા, મિત્ર બની ગયા. वह उस चिमटे का प्रभाव था. बीजू काई नहीं. आ शेनो ताकत थी? चिपियानी. 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई. 11 वागी गया, गाम में पाछी चहल पहल थई गई. माणसोनी अवर जवर वधी गई. मेले वाले लौट आए. मेला में जे लोग गया था ये पाछा आई गया. मौसम की छोटी बहन ने दौड़कर भीस्ती उसके हाथ से छीन लिया. મોહસિનની બેન હતી એ દોડીને આવી અને એના ભાઈના હાથમાંથી ભીસ્તી જે રમકડાનો લીધો હતો એ લઈ લીધો અને ખુશી કે મારે ઉછલી. તો મિયા ભીસ્તી નીચે આ રહે ઓર સુરલો સિધાર. શું બન્યું? ખુશી ખૂબ થઈ ગઈ હતી, એટલે ખૂબ આનંદમાં આવી ગઈ હતી, એટલે એને ભીસ્તીને ઉછાળ્યો એટલે એના હાથમાંથી છટકી ગયો અને નીચે પડી ગયો. નીચે પડી ગયો એટલે પોતે તૂટી ગયો. એટલે કે સુલોક સિધારના એટલે કે મોર જાના. એના ભાઈના હાથમાંથી રમકડું લઈએ છે, એને આનંદમાં ઉછાળે છે, હાથમાંથી પડી જાય છે અને તૂટી જાય છે. मियाँ नूरे के वकील का अंत उससे भी ज़्यादा गौरवमय था. નૂરાએ જે વકીલ લીધો હતો એનું અંત તો એનાથી પણ વધારે ગૌરવ કરવા જેવો હતો. વકીલ જમીન પર યા તાકી પર બેઠ નહીં શકતે. વકીલ છે એક એનો હોદ્દો ઊંચો છે, ખૂબ મોટો, એટલે એ જમીન ઉપર ન રહી શકે, બેસાડાય, અને ખીતી ઉપર ન બેસાડે. તો હવે એને કરવું શું? કઈ જગ્યાએ બેસાડો? दीवार में 2 खुटिया गाड़ी गई. दीवार ની 2 खिल्ला लगाया खीती. उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया. लाकड़ाનું एक पाटिયું રાખ્યું. पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया. એના ઉપર કાગળ પાથરો, જેમાં આપણે કપડું પાથરીએ ને એવી રીતે. वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे. ને વકીલ છે જેમ રાજા પોતાના સિંહાસન ઉપર બેસે એવી રીતે
આના ઉપર બેસાડે છે। नूरे ने उन्हें पंखा चलाना शुरू किया। આપણે ન્યાયાલયમાં જાય ત્યાં વકીલ હોય ને એના પંખા ચલાવતા। હવે આપણે આ ઇલેક્ટ્રિક પંખા થઈ ગયા, પહેલાંના જમાનામાં વીંજણા હતા કે એનાથી બે માણસો ઊભા ઊભા રાજાને ને એ બધાને હવા નાખતા હોય, તો આમ વકીલને પણ હવા જોઈએ ને, એટલે પહેલાંના જમાનામાં મેં તમને કીધું એમ કે લાઇટ નહોતી, એટલે આ નૂરો છે એણે આ વકીલને હવા નાખવાનું ચાલુ કર્યું। मालूम नहीं पंखे की हवा से कि पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। શું કહે છે? પંખાની હવાથી કે પંખાની ચોટ એટલે લાગવાથી ખબર નથી શું કારણ છે, પણ જે વકીલ છે એ સ્વર્ગલોકમાં એટલે ઉપર હતો એનાથી નીચે મૃત્યુલોકમાં એટલે નીચે જમીન પર આવી ગયો અને टूटी गयो, मृत्यु पाम्यो। माटी चोला माटी में मिलना એટલે કે मर जाना। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ, रोक कक्कड़ चालू थई गई, पोताना रमकड़ा तूटी गया ने એટલે। और वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। धूरे એટલે માટીનો જે ઢગલો હતો એના ઉપર નાખી દીધી। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। आ बधु पती गयु, हवे हामिदनु शुं थयुं आपणे जोई। ओलाना तो रमकड़ा तूटी गया। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसके गोद में उठाकर प्यार करने लगी। आ बाजू हामिदनो अवाज सांभळी ने एनी दादी मां छे ए दौड़ीने आवे छे अने तरत ज एने तेड़ी लीए छे। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह बोल चौकी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? जेवो तेड़ो पोताना खोड़ामां बेसाड़े छे एवो एनुं ध्यान जाय छे के एना हाथमां एक चीपियो छे। तो ई के आ चीपियो तो क्यांथी लाव्यो? मैंने मोल लिया है। मोल लेना एटले वेचातो लीधो छे। की पैसे में? केटला पैसानो लीधो? 3 पैसे दिए। 3 पैसा आप्या। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीटना एटले दुख प्रकट करना। अमीना छे एने पोतानुं दुख व्यक्त कर्युं। यह कैसा बेसमझ लड़का है? बेसमझ एटले मूर्ख। आ केवो नासमझ छोकरो छे कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया। बपोर थई गई, मेळामां एणे कांई खाधुंय नहीं कांई पीधुंय नहीं। लाया क्या चिमटा? लईने आव्यो तो शुं लाव्यो? चीपियो। मारे सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? शुं कहे छे? मेळामांथी तने बीजी कोई वस्तु न मळी तो तू आ चीपियो लईने आव्यो छो? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। अपराधी भाव एटले गुનેગાર હોય, પોતે કંઈક ગુનો કર્યો હોય એવા ભાવથી પોતે જોવે છે અને શું કહે છે? तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी न, इसलिए मैंने लिया। શું કહે છે? તારા હાથ છે, તારી આંગળી છે એ લોઢીથી દાજી જતી હતી ને એટલે હું લાવ્યો છું। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। आ एक ज वाक्य थी एनी अमीना दादी छे एनो बधो ज गुस्सो उतरी जाय छे अने शुं कहे छे? बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। नानो एवो छे छोकरो, पण केवुं एनी त्यागनी भावना, बीजा माटेना सारा विचारो, एना विवेक, पोताना पासे थोड़ाक पैसा छे एनो सदुपयोग करो, आवा बधा गुणो छे एनामां एम। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा।
બધા બાળકો રમકડા લેતા હશે, ફજેતમાં બેઠા હશે, મીઠાઈયા ખાતા હશે, તો એને પણ ખાવાનું મન થયું હશે. ઇતના જપ્ત, જપ્ત એટલે સંયમ, હુઆ કૈસે, આટલી બધી ધીરજ એનાથી થઈ કેવી રીતે? અમીના કા મન ગદગદ હો ગયા, રડવા જેવી થઈ ગઈ. રોને લગી, તે રોવા લાગી, પણ કેવા? એનામાં એ હરખના આંસુ હતા. દામન ફેલાકર હામિદ કો દુઆએ દેતી જાતી थी. दामन એટલે पालव, पालव फैलावी અને हामिदने आशीर्वाद देती थी. और उसकी आंखों के आंसू की बड़ी बड़ी बूंदे गिरती जाती. અને આંખમાંથી મોટા મોટા આંસુ નીકળી રહ્યા હતા. બે મા દીકરાનો પ્રેમ, એકબીજા માટેની લાગણી, એકબીજા માટે ત્યાગની ભાવના, આ જોઈ અને બધા આનંદમાં આવી જાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો પાઠ પૂરો થાય છે. પણ આનું જે સ્વાધ્યાય છે એ હું તમને હોમવર્કમાં આપીશ, એ તમારે પાકી બુકમાં ઉતારવાનું રહેશે. પણ હજી આપણે વચ્ચે વચ્ચે અમુક અમુક પ્રશ્નો સમજ્યા હતા, પણ થોડાક વ્યાકરણના સમાનાર્થી અને વિરોધી શબ્દ છે, એકને એક શબ્દનો સમાનાર્થી લખવાનો છે અને વિરોધાર્થીને લખવાનો છે. શીતળ, તો એના સમાનાર્થી શબ્દ થાય છે ઠંડા અને વિરોધી થાય છે ઉષ્ણ. પ્રસન્ન, ખુશ, અપ્રસન્ન. ગરીબ, દીન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા દીર્ઘાય કરજો, રસવાઈ કરતા નહીં. રસવાઈ કરો તો દીન એટલે દિવસ થાય, દીર્ઘાય કરો તો દીન એટલે ગરીબ થાય. દીન અને અમીર. અંધકાર, અંધેરા, ઉજાલા. સ્નેહ, પ્રેમ અને નફરત. પુરાની તો પ્રાચીન અને નઈ. તો આ વ્યાકરણમાં આપણે શબ્દો સમજ્યા. તો હવે હું તમને જે હોમવર્ક મોકલાવું એ તમારે પાકી બુકમાં સારા અક્ષરે લખવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે બીજો પાઠ પૂરો થાય છે. હવે પછી જ્યારે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે મળશું ત્યારે પાઠ ત્રીજાનું સમજૂતી કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.